अस्सलाम वालेकुम। ही सॉल्यूशन के साथ मैं हूं अदनान और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयंस और उसकी टाइप्स हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि आयन और एटम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आयंस क्या होते हैं। आयन एक एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो उसको हम आयन कहते हैं। या तो एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कैटाइन और दूसरा होता है एनाइन। कैटाइन क्या होता है कि ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम या एटम का ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसे कैटाइन कहते हैं। कैटाइन कब बनते हैं? कैटाइन उस वक्त बनते हैं जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जब उनके वैलेंस शेल में से, आउटर मोस्ट शेल में से, सबसे बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं। जिन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कैटाइन कहते हैं। तो इक्वेशन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एटम है और इसको हमने यहाँ पे शो किया है कि साइन ऑफ एरो कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और इसके बाद ये H पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया, यानी कैटाइन में चेंज हो गया। इसी तरह सोडियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बन गया, यानी कैटाइन बन गया। तो इसी तरह कैल्शियम एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए ये दो पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आ गया। तो ये कैटाइंस हैं जो एटम से बने हैं, और जब एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उसकी वजह से इनके ऊपर ये चार्ज आया है, यानी ये कैटाइन बने हैं। जितने इलेक्ट्रॉन जो एटम लूज करता है उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एनाइन क्या होता है? एटम या एटम का ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे एनाइन कहते हैं। एनाइन कैसे बनते हैं? एनाइन उस वक्त बनते हैं जब कोई एटम अपना वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं तो उसके ज़रिए जो बनने वाला आयन होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होगा, इसे हम एनाइन कहते हैं। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का एक एटम है जो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पे देखें आप, ऐड हो रहा है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोराइड आयन में चेंज हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन बनते हैं, नेगेटिव चार्ज बनता है। जिस तरह ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे हैं, गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन है ये एनाइन कहलाते हैं। ये भी एटम से ही बने हैं, लेकिन जब एटम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो एनाइन बनते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन, और जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन यानी कैटाइन बनाता है। हम देखते हैं जी आयन और एटम के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो उस एलिमेंट की तमाम खुसूसियात को जाहिर करता है, वो एटम कहलाता है। जबकि आयन किसी भी आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट। याद रहे, हमने ये नहीं कहा कि आयनिक कंपाउंड जो किसी भी आयनिक कंपाउंड की खासियतों को जाहिर करे या रिप्रेजेंटेटिव हो, ये नहीं कहा हमने। हम कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो फार्मूला यूनिट होता है। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिससे फार्मूला यूनिट बना हुआ होता है, वो आयन्स होते हैं। तो आयन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। एटम ये आज़ाद हालत में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। मतलब ये कहने का है कि ये बाज़ एटम्स ऐसे हैं जो आज़ाद इंडिपेंडेंट फॉर्म में रह सकते हैं, बाज़ एटम्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हालत में नहीं रह सकते, बल्कि वो एटम्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल की शक्ल में रहते हैं, जो कि एक स्टेबल एंटिटी है।
और ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, एटम किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। जबकि आयंस की अगर बात करें तो एक बात श्योर है कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आज़ाद हालत में नहीं रह सकते, ये हमेशा अपने अपोजिटली चार्ज आयन से घिरे हुए होते हैं और उनके ज़रिए अट्रैक्टेड होते हैं। जैसे सोडियम आयन पॉजिटिव है तो वो क्लोराइड आयन यानी अपने अपोजिटली चार्ज आयन के साथ जुड़ा हुआ होता है। एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि आयंस के ऊपर कोई ना कोई मजमूई चार्ज होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, कैटाइन भी हो सकते हैं और ये एनाइन भी हो सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।